देखो जी, बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो दो चर रैखिक समीकरण को हम जान लेते हैं कि देखिए हमने परिभाषा नाम से भी मतलब स्पष्ट हो जा रहा है कि दो चर यानी कम से कम इसमें कितने होने चाहिए, दो चर होने चाहिए। और रैखिक चर और दो चर वाले रैखिक रैखिक मतलब होना चाहिए कि ऐसा मतलब कि समीकरण जिसके चरों की घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जो रैखिक समीकरण का जिसके मतलब ऐसा समीकरण जिसके चरों की घात कितनी होती है, एक होती है, उसको क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। तो हमने लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसके बारे में जानना है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण आप लोग 9th में इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको चर्चा कर लेंगे कि दो चर एक पहले तो बात करते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण। अब एक चर में रैखिक समीकरण की बात करें बच्चा हम लोग, तो एक चर का मतलब होता है कि जिसमें मतलब सिर्फ एक चर, जैसे मान ली हमने लिख दिया यहाँ पे 5x प्लस में 3y और 3 इसका तो हमने लिखा 5, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम यह कहा देखिए यहाँ पे सिर्फ एक चर दिख रहा है। अगर एक चर दिख रहा है तो क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर इसी पे दो चर दिखता है यहाँ पे मतलब कि हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मान लीजिए 5x प्लस में 2y प्लस में 7 इक्वल टू 0। अगर ये दिख जाता तो इसको हम लोग क्या कहते, दो चर वाला रैखिक समीकरण कह लेते। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एक चर वाला रैखिक, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब इसका हल ढूंढते हैं, तो इसका हल ढूंढेंगे तो क्या मिल जाएंगे आपको, 5x प्लस में 5x इक्वल टू 5 माइनस कितना मिल जाएंगे 3, और 5x इक्वल टू कितना मिल जाएंगे, 5 में से 3 आएगा तो 2 मिल जाएगा आपको। 5 में से 3 आएगा कितना मिल जाएंगे 2, यानी x इक्वल टू कितना मिल जाएंगे आपको 2/5 मिल जाएंगे। यहाँ पे हम देखें तो एक चर में रैखिक समीकरण आपको ये मिल रहा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है कि अगर इसी तरह इस प्रकार से मतलब कि आपको समीकरण मिले, जैसे मान हमने कहा कि दो चर में रैखिक समीकरण। अब दो चर में हमने कहा कि मतलब 5x प्लस में 2y प्लस कितना हो जाएंगे 7 इक्वल टू 0। अगर इस तरह का दिखता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। अब दो चर में रैखिक समीकरण का मतलब होता है, देखिए अब देखिए यहाँ पे एक चर हो गया और यहाँ पे एक चर हो गया, कितने चर हो गए, एक और दो चर हो गया ना। और जब दो चर हो गए और इसके साथ ही मतलब यहाँ पे हम कहे थे आप लोग से इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर मतलब इक्वल टू लगा हुआ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण कह लेते हैं। तो इससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। अब इसमें हमको जो कक्षा 10 में जो पढ़ना है, कक्षा 10 में जो हमको पढ़ना है, कक्षा 10 में जो पढ़ना है हमको, यहाँ पे आप लोग को मतलब इस किसके हल पढ़ने, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। देखिए सिर्फ यही नहीं है, कहा है यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म मतलब होता है जोड़, यानी यहाँ पे कम से कम आपको दो मतलब की जो एक जोड़ी मतलब कि रैखिक समीकरण आपको मिलने वाले हैं और उसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको जानने से पहले हम इसकी जान लेते हैं कि हम कुछ मतलब कि यहाँ पे जो कक्षा 10 में जो सिलेबस दिया उसके हिसाब से हम क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेखाओं की बात की जाती है, मतलब जो हम समीकरण सॉल्व करेंगे तो उससे जो रेखाएं मिलेंगी उस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे एक और चीज आप लोग बता दें बच्चे कि इसमें हम ग्राफ का भी बात करेंगे। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि आपका क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है आपका वाई एक्सिस होता है, और ये आपका क्या होता है वाई डैश, और ये क्या होता है आपका एक्स डैश, ये होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है 0 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ये होता है। अब इन्हीं सब से हमको जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 सब कितने जाते हैं बच्चा, यहाँ पे सब माइनस हो जाते हैं। ठीक है, इधर आ जाए तो ये भी माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और कितना होता है माइनस में 8 होता है। अब हम आप लोग को बता भी चुके हैं कि हमारा क्या होता है प्लस प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, और ये क्या होता है प्लस और माइनस होता है। क्यों होता है मैं आपको बताया था कि इसका एक्स वाला भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, और वाई वाला भी क्या होता है पॉजिटिव वाला। इसलिए क्या होता है, देखो पहला हमारा एक्स का होगा, दूसरा वाई का, इसलिए दोनों का हो जाते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं।
यहाँ पे आ जाए तो देखिए एक्स वाला आपको किस में होता है निगेटिव में, तो एक्स ये वाला हो गया, वाई वाला किस में होता है पॉजिटिव, इन दोनों से मिलकर बनते हैं पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे आ जाए तो देखिए इसका एक्स वाला भी माइनस में, वाई वाला भी वाई एच भी क्या है माइनस में, इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करें तो ये वाला आपका क्या होता है एक्स वाला प्लस में और वाई वाला क्या होता है माइनस में, इसलिए क्या होता है एक्स वाई। पहले हमेशा एक्स को लिखते हैं और बाद में किसको लिखते हैं हम लोग वाई को लिखते हैं, या पहले आप लोग हम क्लियर कर चुके हैं। तो अब इसमें क्या करना होता है जब भी दो चर वाले समीकरण को युग्म को जो हम हल करते हैं तो हल करने के बाद उसमें से हमको मतलब कि उससे ग्राफ की मतलब कि प्लॉट करना होता है। जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उससे हमको कुछ मतलब कि देखिए जब भी दो समीकरण को हल करके जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो तीन प्रकार से कोई चीजें बनती है। देखिए उसमें तीन रेखाएं बन सकती हैं, या तो हो सकता है कि क्या हो रेखाएं समांतर हो, या तो क्या हो सकता है समांतर हो, या तो क्या हो सकता है कि प्रतिच्छेदी हो, क्या हो प्रतिच्छेदी हो, या तो क्या हो प्रतिच्छेदी हो, या क्या हो सकती है संपाती हो सकती है, या क्या हो सकती है संपाती। अगर मतलब कि दो रेखाओं को कहीं मतलब कि एक दूसरे समांतर निकल जा रहे हैं, कहीं एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, यानी उनके बीच का अंतर प्रत्येक समान रह रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं समांतर रेखाएं कहते हैं। अगर रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को मतलब टच कर रही हैं तो क्या हो जाता है आपका प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता है। और वही रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही आती है, मतलब जैसे एक रेखा खींची इसी के ऊपर एक और रेखा हम खींच दिए तो इस प्रकार की रेखाएं आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं संपाती आती कहते हैं। अब इन्हीं तीनों को देख करके हम क्या करते हैं ये मतलब कि दो रैखिक समीकरण के युग्म में हम बात पहले चर्चा करते हैं कि रैखिक समांतर क्या होता है, प्रतिच्छेदी क्या होता है और संपाती क्या होता है। देखिए जैसे मान लें हमने एक ले लिया रेखा ले लिया यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू हमने लिखा है यहाँ पे 6। एक और हमने समीकरण बनाया यहाँ पे, अब देखिए मान लीजिए हमने बनाया 5x x प्लस और लिया हमने यहाँ पे 3y इक्वल टू 9 ले लिया हमने। अब इन पे हम क्या करेंगे अब समीकरण को हल कर लेते हैं। तभी जब समीकरण को हल करेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएंगे बोलो तो, पहले समीकरण एक बना लें, समीकरण तो आ जाएगा 2। अब समीकरण 1 से देखेंगे तो लिखेंगे आप समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो यहाँ मिल जाएंगे आपको 2x प्लस में 3y इक्वल टू 6 मिल जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 मिल रहा है। अब 2x प्लस 3y इक्वल टू जब 6 मिल रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक का मान रखेंगे। देखिए जब भी हमको ग्राफ प्लॉट करना होता है तो उसमें से एक वैल्यू अपने मन से रखते हैं, दूसरा वैल्यू क्या होता है वो अपने आप मिलता है। तो जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं x का वैल्यू जैसे x इक्वल टू कितना लिख लेंगे हम लोग x इक्वल टू 0 रखने पर। अब जब x इक्वल 0 रखेंगे तो कितना मिल जाएंगे 2 इंटू 0 प्लस में 3y इक्वल कितना मिल जाएंगे 6, ये तो 0 हो जाएगा, कितना मिल जाएंगे 3y इक्वल कितना मिल जाएंगे 6 मिल जाएंगे। y इक्वल कितना मिल जाएगा आपको 6y कितना मिल जाएंगे 3 मिल जाएंगे। अब काट देंगे कितना मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा, यानी y इक्वल का वैल्यू कितना मिल गया आपको 2। अब फिर क्या करते हैं देखिए हमने रखा कितना था 0, अब यहाँ एक डब्बा बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे डब्बा बना लें, चलिए बना लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा x का, ये क्या हो जाएगा y। x का वैल्यू कितना रखे थे आप लोग 0, आया कितना है आपके पास 2। अब फिर y का वैल्यू फिर दूसरा वैल्यू इसमें y इक्वल टू क्या रखना हम लोग y इक्वल टू 0 रखने पर। अब जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे इसी में, तो कितना मिल जाएगा बच्चे बोले तो 2x प्लस में 3 इंटू 0 बराबर कितना मिल जाएंगे 6। अब यहाँ पे जब 0 होगा तो कितना मिल जाएंगे 2x बराबर में 6, यानी 2x बराबर कितना मिल जाएंगे 6/2, इसको उधर भेज लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 3, यानी x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 3। अब देखिएगा आपने y का मान कितना रखा 0, तो x का वैल्यू कितना आया 3 आया, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब दूसरे वाले समीकरण को क्या करते हैं हम लोग हल करते हैं। अब जब दूसरे वाले समीकरण को हल करेंगे, चलिए यहीं पे आपको दिखा देते हैं दूसरा समीकरण को हल करके। तो दूसरा समीकरण क्या दिया x प्लस 3y इक्वल टू 9, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग x प्लस 3y इक्वल टू का दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग x इक्वल टू रखेंगे तो लिख लेंगे हम लोग x इक्वल टू 0 रखने पर, क्या लिख रहे हैं हम लोग x इक्वल टू 0 रखने पर। जैसे ही x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए बच्चे कि यहाँ पे कितना है x का मान 0 रख दिया हमने, तो 3y इक्वल टू कितना मिल जाएंगे 9, यानी y इक्वल टू कितना मिल जाएंगे आपको 9/3, डिवाइड कर कितना मिल जाएंगे आपको 3 मिल जाएगा। y इक्वल टू कितना मिल जाएंगे सॉरी y इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग मतलब कि डब्बा बना लेते हैं, एक x से क्या हो जाएगा y, आपने x की वैल्यू कितना रखी थी 0, y की वैल्यू कितना आया यहाँ पे
आप लोग देखो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अगर हम y का वैल्यू कितना रख लें, 0 रख दें, y छोड़ का रखने पर 0 रखने पर अगर y का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएंगे आपको, x प्लस में 3 इंटू 0 इसका कितना मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे। अब जब 9 मिल रहा है यहाँ पे तो कितना लिख रहे हम लोग, x इक्वल टू में 9, यानी आपको देखो अब आपने कितना रखा था, 0 जब यहाँ पे रखा तो y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। बात समझ में आ रहा है। अब इन्हीं सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे, रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा x का मान कितना मिला हुआ है 0, y का मान कितना मिला हुआ है 2, यानी 0 का मान तो पहला मिला है कि नहीं मिल रहा है। अब जब 0 का मान दोनों पॉजिटिव है, जब दोनों पॉजिटिव तो कहाँ बनने वाला है, यहाँ बनने वाला है, यानी x पे कितना चलना है 0, y पे कितना चलना है 2, हो गया ये 0 का मान 2 हो गया। अब यहाँ पे फिर एक और का दिया हुआ है 3 का मान 0, 3 का मान 0, तो पहला वैल्यू किसका है, x पे कितना चलना है 3 चलना है, और y पे कितना चलना है 0 चलना है, यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 का मान 0 हो जाएंगे। अब इन दोनों से होते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रेखा खींच लेंगे। खींच लिए, यहाँ तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब एक और इस पे इससे जो रेखा बन रहा है तो ये हम कौन सा समीकरण था, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 ये था। अब इससे जो बन रहा है, पहले x इक्वल कितना हो जाएगा 0, y पे कितना चलना है हमको 3, तो x इक्वल टू 0 मतलब यही हो जाएगा। y पे कितना चलना है 3, यहाँ पे आ गया हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे 0 का मान 3 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, x पे कितना चलना है 9, y पे कितना चलना है 0, x पे कितना चलना है 9 चलना है ना, तो 6 तो लिखें, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 7 8 का हो जाएगा 9, 7 8 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, आपका क्या मिल जाएंगे 0 का मान, सॉरी 9 का मान कितना मिल जाएंगे 0 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे बच्चे हम लोग, अब इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। अब इसको इस जो रेखा है, इस रेखा को आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देगा, नहीं देगा। और जब प्रतिच्छेदित कर दिया तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रहा है, और जब एक दूसरे को काट रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। अगर एक दूसरे कहीं ना कहीं काट दे तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कोई समस्या, बात समझ में आ रही है, बस यही चीज था।